हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एग्जाम पर। आज है 10 अगस्त 2020 और 10 अगस्त 2020 से टॉप करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन CISE स्कूलों के शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? तो अभी हाल ही में जो CISE है, स्कूलों की शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जो ऑनलाइन कार्यक्रम होगा, इसकी मेजबानी भारतीय खेल प्राधिकरण, CISE और CBSE यानी उपरोक्त सभी करेंगे। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भारतीय खेल प्राधिकरण है और जो CISE है और CBSE है, ये सभी ऑनलाइन कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। अब बात आई है CISE की, तो इसकी फुल फॉर्म काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। क्या फुल फॉर्म? काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1958 को हुई थी। कब? 3 नवंबर 1958 को हुई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। और बात आई CBSE की, यानी CBSE जो है इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई थी। कब? 3 नवंबर 1962 को हुई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। और जो CISE है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जो CBSE है इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और जो इसके जो चेयरपर्सन है CBSE के, इनका नाम है मनोज आहूजा है। क्या नाम है? मनोज आहूजा है। और ये भारतीय जो खेल प्राधिकरण यानी SAI है और एजुकेशन बोर्ड जो CISCE है और CBSE के सहयोग से जो स्कूलों की शारीरिक शिक्षा यानी शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। और ये जो कार्यक्रम होगा ये स्कूल जाने वाले बच्चों के खेतों भरे फिटनेस आकलन पर किया जाएगा। और ये जो कार्यक्रम होगा ये 2 क्षेत्रों में 26-15 CISE स्कूलों में 7500 प्रतिभागियों को लक्षित करेगा, यानी उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस ने किसे अपना नया MD और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में जो PNB हाउसिंग है इसने अपना नया MD और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हरदयाल प्रसाद को नियुक्त किया है। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो PNB हाउसिंग है उसने अपना जो नया MD एंड CEO हरदयाल प्रसाद को मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो हरदयाल प्रसाद हैं ये 10 अगस्त 2020 से अपना कार्यभार पदग्रहण करेंगे, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है PNB हाउसिंग फाइनेंस की, और जो इसका हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में है। और जिसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। और जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो 1290 है 2018 के जनगणना के अनुसार, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने हरदयाल प्रसाद को अपना नया MD और CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ अपने साझेदारी की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो सिंप्लीनियर है, कौन है? सिंप्लीनियर है। इसने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ अपने साझेदारी की घोषणा की है। और ये जो सहयोग होगा सिंप्लीनियर पूरे भारत में सीखने वालों के लिए डिजिटल कौशल और प्रौद्योगिकियों के लिए 1000 से अधिक घंटे की मुफ्त सीखने की मेजबानी करेगा। और ये जो ई-लर्निंग पोर्टल ई-स्किल इंडिया पर कार्यक्रम का विवरण पा सकते हैं जो सिंप्लीनियर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने अपनी साझेदारी की है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राजमार्ग के लिए एडवांस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में IIT दिल्ली ने, किसने? IIT दिल्ली ने जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI है, इसने IIT दिल्ली में राजमार्गों के लिए अग्रिम डाटा प्रबंधन प्रणाली पर एक COE स्थापित करने के लिए यानी उत्कृष्ट केंद्रता स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो दोनों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डाटा मैनेजमेंट है ये हाईवे नेटवर्क ट्रैफिक डिमांड और इंसिडेंट मैनेजमेंट आज पर काम करेंगे।
और जो आईआईटी दिल्ली है ये अंतरिक्ष और ढांचागत सुविधा और वैज्ञानिकों की तकनीक विशेषज्ञता प्रदान करेगा, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारत के जल संसाधन सूचना प्रणाली का एक नया संस्करण नई कार्यक्षमता और सुविधाओं के साथ लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने, किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने भारत के जल संसाधन सूचना प्रणाली का एक नया संस्करण नई कार्यक्षमता और सुविधाओं के साथ लॉन्च किया है, और यह जो www.indiavaris.gov.in के माध्यम से लॉन्च किया गया है, और इसमें जल संसाधनों से संबंधित जानकारी शामिल होगी। और जो राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत जो जल शक्ति मंत्रालय है, इसने 2019 में अपना पहला संस्करण लॉन्च किया था, और अब दूसरा संस्करण लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय ने भारत जल संसाधन प्रणाली के अनुसार, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने OHI निरीक्षण नामक एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जो भारतीय रेलवे है, कौन है? भारतीय रेलवे ने जो OHI निरीक्षण है इसको लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस जो ये ऐप होगा, इस ऐप के माध्यम से जो रेलवे ट्रेन है को देरी में जो आने वाली जो समस्या होती थी उसका पता लगाया जा सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी ट्रेन को पता कर सकता है वह कितनी देर लेट आएगी या कितनी देर जल्द आएगी, और इसे जल्द से जल्द ठीक भी करवाया जाएगा। अगर आपकी ट्रेन लेट है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी इसको ठीक करवाया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय रेलवे। अब बात आई है इंडियन रेलवे की, तो इंडियन रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। कब? 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF में इंस्पेक्टर जनरल IG के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सोनल वी मिश्रा को, किसको? सोनल वी मिश्रा को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1998 से सोनल वी मिश्रा IPS अधिकारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में महानिरीक्षक यानी IG के रूप में नियुक्त किया, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह वर्तमान में CRPF में उप महानिरीक्षक यानी DIG के रूप में कार्यरत है, और इनको अभी इंस्पेक्टर जनरल यानी IG के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में दमन और दीव और साथ ही दादरा और नगर हवेली में, कहां पर? दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली में जो ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, और यूटी के दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और इसके माध्यम से जो प्राइमरी से लेकर जो हायर सेकेंडरी तक हैं उसके जो छात्र हैं वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, और जो शिक्षक हैं या छात्रों के लिए ऐप पर प्रश्नोत्तरी और व्याख्यान पोस्ट कर सकते हैं, साथ ही जो छात्र हैं उस पर अपने व्याख्यान को भी प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे वो अपने शिक्षकों तक पहुंचा सके। अब बात आई है दादरा और नगर हवेली की, तो इसकी कैपिटल सिलावासा, कौन सी है? सिलावासा है, और जिसके LT गवर्नर है उनका नाम है प्रफुल्ल खोदा पटेल। कौन है? प्रफुल्ल खोदा पटेल है। और जो दमन और दीव है इसकी जो कैपिटल है वो है दमन, और जिसके LT गवर्नर है उनका भी नाम है प्रफुल्ल खोदा पटेल, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी दमन और दीव और साथ में दादरा और नगर हवेली ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दोनों देशों के बीच दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए अपनी सेवाओं की मान्यता में एक तुर्की सांसद अली शाहीन को देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करेगा? तो अभी हाल ही में जो पाकिस्तान है, कौन है? पाकिस्तान, ये दोनों देशों के बीच मित्रता को बढ़ावा देने के लिए जो अपनी सेवाओं की मान्यता में जो तुर्की सांसद जो अली शाहीन थे इनको देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करेगा, और जो राष्ट्रपति श्री आरिफ अलवी देश के जो स्वतंत्रता दिवस पर 14 अगस्त को सितार ए कैद ए आजम पुरस्कार प्रदान करेंगे, यानी जो पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को होता है उसमें जो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति श्री आरिफ अलवी हैं ये 14 अगस्त को सितारे कैद ए आजम पुरस्कार प्रदान करेंगे जो अली शाहीन, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो शाहीन है या पाकिस्तानी तुर्की मंत्री संसदीय समूह के अध्यक्ष हैं। अब बात आई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर यानी PM इमरान खान है। कौन है? इमरान खान। इसकी जो करेंसी वो है पाकिस्तानी रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने इंस्टाग्राम के साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में
एसबीएम बैंक ने, किसने? एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया ने, किसने? एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया ने वैश्विक फिनटेक प्लेटफॉर्म यानी NIUM के तहत उपभोक्ता और SME ब्रांड इंस्टारैम के साथ भागीदारी की है। यह भारत से मौजूदा आउटबाउंड रेमिटेंस सेवा की पेशकश में सुधार करेगा, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो एसबीएम बैंक है वह इंस्टारैम के लिए लाइसेंस प्राप्त बैंकिंग की भागीदारी के लिए अपने साझेदारी की है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया कांस्य पदक 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो जो श्री हरि पबरजा है, कौन है? श्री हरि पबरजा है, इनको केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया कांस्य पदक 2021 के लिए चुना गया है। ये श्री हरि पबरजा ये विभाग में सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट को केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया कांस्य पदक के लिए चुना गया है। और यह CSIR इंडियन केमिकल टेक्नोलॉजी के श्री हरि पबरजा जो विभाग में है, ये सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर यूनिकॉर्न के लिए आधार के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो जो वैश्विक स्तर पर यूनिकॉर्न के लिए जो भारत है वह चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। और यह हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में सूची के अनुसार दुनिया भर में इकॉर्सिंग के वार्षिक सूची 2019 में भारत में इकॉर्सिंग की संख्या 21 थी और 2020 में 21 पर बनी रही है और यह चौथे स्थान पर है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अद्भुत अयोध्या नामक पुस्तक प्रकाशित की है? तो अभी हाल ही में ब्लूम्सबरी ने, किसने? ब्लूम्सबरी ने राम मंदिर यानी IDING भूमि पूजन के साथ प्रकाशित ग्रह ब्लूम्सबरी ने अपनी नवीनतम पुस्तक की घोषणा की है और यह अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी। और यह नाना राय की पुस्तक अमेजिंग अयोध्या शीर्षक से शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी देने का वादा करती है, जो अद्भुत अयोध्या, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अद्भुत अयोध्या की प्रकाशित को ब्लूम्सबरी ने प्रकाशित किया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स के अनुसार सबसे बड़े ब्रांड के मामले में मुकेश अंबानी के तेल से टेलीकॉम समूह की रैंक क्या है? तो जो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स है इसके मामले में जो मुकेश अंबानी है वह दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुकुंद लाल का निधन हो गया, किस वर्ष भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे? तो अभी हाल ही में मुकुंद लाल का निधन हो गया और यह 2010 में, कब? 2010 में ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। और ये जो मुकुंद लाल है यह एक प्रमुख सांस्कृतिक इतिहासकार है और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट वीडियो का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्राइड ऑफ पंजाब कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह है, इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्राइड ऑफ पंजाब कार्यक्रम लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्राइड ऑफ पंजाब कार्यक्रम लॉन्च किया है। आज के इस वीडियो का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? क्या क्वेश्चन? हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है राहुल पोरवाल, ऑप्शन बी प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन सी राकेश राघव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता, हेल्पफुल लगता तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही अगर आपने अभी तक टेलीग्राम, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो और लाइक नहीं किया है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में पीडीएफ फाइल में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।